जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं दिव्यांशु पांडे। असम की सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से डिफेंस कॉरिडोर की मांग की जा रही है। तो असम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये कॉरिडोर क्यों मांग रहा है और क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा असम सरकार को ये डिफेंस कॉरिडोर दिया जाएगा कि नहीं, इसके बारे में हम इस वीडियो में जरूर जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, हम सभी जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी चीजें आपकी घटित हुआ करती हैं, जिसमें अभी भारत में अगर आप 2017-18 में देखोगे तो दो नए कॉरिडोर्स आपके बनाए गए थे। भारत काफी बड़ा देश है, जिसमें भारत को अगर हम 4 पार्ट्स में बांटें तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम है। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है श्री हेमंता बिश्व शर्मा, उनके द्वारा अभी एक मीटिंग की गई थी मिनिस्टर डिफेंस उनके ऑफिसर्स के साथ और एक डेलीगेशन था। तो उन्होंने उस मीटिंग के बाद कहा कि देखिए, हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में नॉर्थ ईस्ट का पहला डिफेंस कॉरिडोर चाहते हैं, जिससे कि रक्षा उत्पाद की वस्तुएं यहाँ पर निर्मित हो, निर्माण हो, यहाँ के लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके का एम्प्लॉयमेंट मिल सके और नॉर्थ ईस्ट एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सके। आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि भारत में जो है डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत जो है 2017 से हुई है, जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट आपकी आई हुई थी। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट आती है तो उनके द्वारा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूपीडीआईसी आपका बनाया जाता है और काफी कुछ उसमें आपका प्रोग्रेस हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं, जैसे कि अडानी मैन्युफैक्चरिंग, रिलायंस और भी अन्य तमाम। जो भी आपका एक इकोसिस्टम होता है डिफेंस कॉरिडोर में, उसमें बहुत सारे सिटीज को कवर किया जाता है और उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। अगर आप यूपीडीआईसी को देखोगे तो इसमें टोटल 6 नोड्स आते हैं, जिसमें अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ, और इनका मैप आप यहां पर देख सकते हो। तो ये कॉरिडोर जहां जहां से जा रहा है वो पूरा एरिया जो है वेल डेवलप्ड होगा। एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, नेशनल हाईवे, इनका निर्माण होगा। वहां की जो जमीन है उसकी वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी। वहां पर सभी प्रकार की कंपनीज आएंगी। ड्रोन, एविएशन सेक्टर का वो हब बनेगा और छोटे से लेकर बड़े हथियार टेक्नोलॉजी तक बनाए जाएंगे, जिससे कि भारत के जो फोर्सेस की हम कह सकते हैं कि मांग होती है उसको फुलफिल किया जा सके। और इसके बाद यूपी के बाद भारत सरकार जाती है तमिलनाडु की तरफ और दक्षिण की तरफ तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को बनाया जाता है। और इनमें टोटल 5 नोड्स हैं, जैसे कि चेन्नई, होसूर, कोयम्बटूर, सलेम और तिरुचिरापल्ली। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि होसूर में हैवी इंजीनियरिंग टेक्सटाइल बनाए जाएंगे, कोयम्बटूर में आपका मशीन टूल्स बनाए जाएंगे, सलेम में स्टील एल्युमिनियम रहेगा, तिरुचिरापल्ली में आपकी ओएफडी, ओएफबी यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बीएचईएल, ये सभी कंपनियां रहेंगी। तो सभी को अपना सेक्टर अलॉट कर दिया गया है और सबकी कनेक्टिविटी रहेगी। रोड कनेक्टिविटी के साथ जो है छोटे छोटे हम कह सकते हैं कि या फिर एक बेहतरीन तरीके के एयरपोर्ट्स रहेंगे, जिससे कि आप इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह कर पाओ। अगर आप भारत के मैप को देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में भी तो मांग जरूर उठनी चाहिए ना, लेकिन अब यही देखना होगा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को कि हमारे 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर्याप्त हैं कि नहीं है, और हमको अगर तीसरा चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट की मांग होगी तो उस तरफ से वेस्ट की तरफ से मांग होने लगेगी, जिसमें मुंबई और गुजरात भी या राजस्थान ये भी प्रश्न उठाएंगे कि हमको भी इस प्रकार के कॉरिडोर चाहिए। तो अब ये तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के ऊपर है कि वो बनाने देना चाहते हैं कि नहीं। दूसरा, भारत सरकार थोड़े रीजन्स वाइज भी देखकर चलती है, क्योंकि मान लीजिए आगे समय में युद्ध होता है और असम के तरफ आप देखोगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जहां पे चीन भी है। उनके द्वारा अगर हमारे इस सेक्टर को निशाना बना दिया जाएगा तो काफी नुकसान भी हो सकता है। यूपी और तमिलनाडु हुए तो भारत के काफी अंदर है, ठीक है। यूपी का अगर आप डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे मैंने दिखाया, काफी वो हम कह सकते हैं कि डीप में है, और तमिलनाडु तो और डीप में है, जिससे कि ये अधिक से अधिक जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे युद्ध के समय में, और हमको अधिक से अधिक जो है रक्षा उत्पाद मुहैया करवा पाएंगे। बोथ द स्टेट हैव प्रोमुलेटेड देयर रिस्पेक्टिव एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और जैसे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आता है तो आप जानते हो कि जगह जमीन की कीमत भी आपकी इंक्रीज हो जाती हैं। सैफरन, जनरल इलेक्ट्रिक्स जैसी कंपनियां भारत में आपकी लगातार आती जा रही हैं। एज पर अप्रैल लास्ट ईयर 108 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर साइंड विद द इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन यूपीडीआईसी
हैविंग पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 12,191 करोड़ रुपीस। अगर हम देखें 2445 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट आ चुका है। 1611 हेक्टेयर्स की लैंड को आपका एक्वायर किया जा चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये नोटिफाइड आपका किया हुआ है। तो टोटल 6 नोट्स यूपी के हैं, 5 नोट्स तमिलनाडु के हैं। यूपी डीआईसी के जो अभी नोडल चेयरमैन हैं वो भारतीय वायुसेना के पूर्व चीफ आरकेएस भदौरिया जी हैं, ठीक है, वो इसका पूरा कामकाज देख रहे हैं। वहीं पर तमिलनाडु में देखें तो 53 एमओयूज हुए हैं जिनका पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट 11,794 करोड़ रुपए का है। इन्वेस्टमेंट 3,894 करोड़ रुपए के आपके आ चुके हैं। 910 एकड़ की भूमि को आपका एक्वायर किया जा चुका है। तो ये भारत मैप आप देख पा रहे हो। और आपको याद होगा जब एक 21st सेंचुरी की शुरुआत हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया था, वो भी इसमें काफी आपका सहायता देगा। एक तो आपका ये आप देख लो, एक उत्तर प्रदेश और एक आपका ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है, 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये हो गए। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट में भी चाहिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन चीन से सटा हुआ है, इस तरफ आपका बांग्लादेश भी आ जाता है। तो सरकार को देखना होगा कि क्या ये मांग सही है या फिर, देखिए सभी स्टेट तो मांगेंगे ही कि हमको भी भाई चाहिए, जिससे कि हमारा इन्वेस्टमेंट बेहतर तरीके से हो सके। पिछले 70-75 सालों में नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज किया गया है, लेकिन 10 साल पहले से 2014 से जब मोदी जी आए हैं तो उन्होंने कहा है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमको अपने ईस्ट को बेहतर करना है और रोजगार उसमें उत्पन्न करने हैं। भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वर्ष 2023-24 में जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसमें डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपए का हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट था। और 2028-29 जो फिजिकल ईयर आएगा उसमें हमने ये लक्ष्य रखा है कि हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ रुपीस करें, ठीक है। तो इसके उद्देश्य में की प्राप्ति करने के लिए ये 2 यूपी डीआईसी और टीएनडीआईसी बनाए गए हैं। और ये देखना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किस प्रकार से असम सरकार को जो है अपने तरफ से हम कह सकते हैं कि निगोशिएट करती है और इस पर अपने बयान को देगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर द कोर्सेज विच आर रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, और सभी कोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।